शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही आपकी सदा गर्जना परिस्थिति पर होती रहे तो परिस्थिति आएंगी। सदा ऐसे स्वस्थिति में रहते, ऐसे ही स्वस्थिति स्वरूप बन करके परिस्थिति में चलो तो परिस्थिति अनुभव होंगी, खड़ी रहेंगी आपके पास। हाँ, रहेंगी। तो आप सब समर्पित भाई ऐसे है ना, समर्पित, और सभी सेंटर्स के भाई भी है ना। परिस्थितियों से पार, या परिस्थिति के प्रभाव में आने वाले, जिन्हों को परिस्थिति महसूस होती है वे हाथ उठाओ। अभी मेरे प्रश्न के अनुसार कोई नहीं उठाएगा। देखो, दुनिया में रहते, ये भी तो अपनी दुनिया है ना। संगठन माना दुनिया है। ईश्वरी परिवार में रह रहे हैं, और जहाँ संगठन है, संगठन के अंदर हम जानते हैं सभी एक जैसी स्थिति वाले नहीं हो सकते। कितने भी पुराने हो, लेकिन फिर भी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। और देखो, हाथ उठाया तो कोई पहले वाले हैं, कोई पीछे वाले हैं, कोई पुराने हैं। तो इसमें तो जब समर्पित होते हैं, हम लोग तो जब शुरू में आए, समर्पित शब्द ही पीछे हुआ। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में अपने परिवार में आए हैं, ऐसा समझ के आए। अभी ये हम यूज़ करते हैं, समर्पित हुए हैं, परंतु कहने का भाव यही है। और जब मेजॉरिटी तो पुराने हैं, 2-4 वर्ष के तो कोई नहीं थे, 4 वर्ष 5 वर्ष के बाद वाले थोड़े थोड़े थे, 10 वर्ष 20 वर्ष। पर 10 वर्ष के बाद तो हम समझती है समर्पित, 10 वर्ष से समर्पित हो गए, फिर तो हर परिस्थिति को समझ गए, अपने घर में आए, घर हो गया ना अपना। भले सेवा कहते हैं, कोई हम आश्रम तो नहीं कहते हैं, परंतु हमारा ईश्वरी परिवार है, परिवार से संबंधित होके आते हैं। बाकी तो समझो इतना बड़ा यज्ञ है, आने जाने वाले होते हैं, और इसमें इतने बड़े यज्ञ में कोई ना कोई सेवा तो करेंगे ही। उसमें जब कारोबार में आते हैं तो कोई ना कोई बात, क्योंकि कारोबार में हर कारोबार के नियम, हर कारोबार की अपने अपनी होती हैं। चलो चलते चलते कोई बात हमें समझ में आती है, कोई बात में गलती हो जाती है, जिस कारण कोई को कुछ कहना भी पड़ता है। परंतु जब हम परिवार समझ के आते हैं, चाहे किस भी ड्यूटी पर हैं, चाहे कोई भी सेवा में है, पर परिवार है, और जब हमने इतना बड़ा यज्ञ रचा है तो यज्ञ में अनेक आत्माएं आएंगी, अनेक जाएंगी, तो उसके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी तो चलो भाई कहेंगे, जो आते हैं जाते हैं उसमें तो कुछ भी होता है, उसका हमें नहीं होता है।
परंतु जो हम समर्पित भाई हैं, लेकिन समर्पित भाई भी सब एक साथ तो नहीं हुए हैं ना। तो ज़रूर है हर एक जब समर्पित तो हो गए, लेकिन समर्पित होते फिर स्थिति जो हम ज्ञान से कहते हैं, ज्ञान को समझना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, अर्थात हमारी हर कर्म इंद्री ज्ञान के नियम के अनुकूल, बल्कि सबसे पहले जो हमारी बुद्धि है, समझ है, तो पहले तो कहेंगे समर्पित, जिन्हों की बुद्धि पूरी बाप के समर्पित, अर्थात जो बाप ने नियम वगैरह बना दिए हैं उन नियमों पर पूर्ण रूप से चलने वाली। अब ये प्रश्न, भले हम सब समर्पित हैं, लेकिन समय समय पर अगर ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते रहें, क्योंकि जब हम यथार्थ, अभी समझो आप सब बैठे हैं तो आपके बुद्धि में समर्पित की परिभाषा यथार्थ क्या है वो आपने अपने बुद्धि में रखी होंगी, ऐसे है ना। अगर मैं पूछूं किससे तो आप हमको यथार्थ समर्पित की परिभाषा क्या है वो आप जवाब देंगे, ऐसे है ना। ऐसे है या नहीं, ऐसे है ना। तो जब समर्पित की परिभाषा हमने समझ ली और हम समर्पित हो गए, पहले तो हम बुद्धि से समर्पित, शरीर से हुए और सेवा में लग गए। शुरू में तो यज्ञ में नियम था, जो आए पहले तो वो स्टडी करे, 7 दिन का कोर्स करे और उसी रीति से समझते रहे, फिर उनको आगे सेवा में लगाते थे। अभी तो कई सेंटर पर, आप लोग सेंटर्स पर भी समर्पित हैं, तो कई तो ऐसे, वैसे तो नियम भी ऐसे हैं, कुछ समय से ज्ञान में चलने वाले वो ही फिर समर्पित होते हैं। तो जब हमें ज्ञान है, समझ है, आगे चले हैं और फिर समर्पित, ये सब सुन के, देख के, समझ के और समर्पित होते हैं। जीवन में, कारोबार में होते, और जब हमारा बड़ा संगठन है, देखो हाथ उठाया तो सभी एक समय के समर्पित नहीं है, कोई को कितना समय, कोई को कितना समय, कोई को कितना समय, कोई तो आते ही है समर्पित भाव से। ऐसे भी नहीं है भाई कुछ समय सेंटर पर चल कर के ज्ञान लेके फिर आते हैं। मेजॉरिटी ऐसे देखा जाता है, थोड़ा थोड़ा समय चल के और फिर समर्पित हो जाते हैं। जो निर्बंधन होते हैं तो सेवा करते करते फिर समर्पित हो जाते हैं। इस हालत में हमारा पहला नियम क्या होता था, कोई भी आता था तो पहले वो 7 दिन कोर्स करें, कोर्स के बाद थोड़ा हम उसको सेवाओं में लगाते थे और कुछ समय सेवा में चलने के बाद वो समर्पित होते थे। अभी हरू भरू ये बात नियम पूर्वक नहीं होती है, भले कोई आते आते कुछ समय चलते हैं, हाँ भाई हम फलाने सेंटर पर हैं, कोई तो सेंटर पर ही समर्पित, मेजॉरिटी है तो सेंटर पर ही समर्पित हैं। यज्ञ में तो भले कोई का कुछ समय चलते हुए सेंटर पर या कुछ समय से ज्ञान में चले हुए हैं, फिर यज्ञ में समर्पित होते हैं। बाकी सेंटर पर भी थोड़ा समय ज्ञान में चलने के बाद समर्पित हो जाती है, ऐसे है ना, है ना। ऐसे मेजॉरिटी ऐसे है। पहले थोड़ा होता था जो काफ़ी जल्दी हम
समर्पित नहीं करते हैं। अब बहुत समय हो गया, वृद्धि हो गई, कार्य भी बढ़ गया, तो जो फ्री होते हैं अपने बंधनों से वो कहते हैं हम समर्पित हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है। और वो तो पूछते हैं भाई कितना समय हुआ है ज्ञान में, कितना समय सेंटर पर रहे हो। अगर सेंटर पर रहे हैं तो फिर उससे उनकी रिपोर्ट पूछते हैं। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ होता है, परंतु ये फिर भी शुरू से जो नियम से होता था उसमें अंतर तो पड़ जाता है। किसका स्वभाव अच्छा है, सेवा में अच्छा है, निर्बंधन है, तो ठीक है, चलते चलते समर्पित वो रहते रह जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने के बाद जब बहुतों के संपर्क में आते हैं तब उनके आगे ये सब परीक्षाएं आती हैं। होता है ना ऐसा, होता है ना ऐसा, क्योंकि वो समर्पित हो जाते हैं। कोई भी सेवा मिलेगी, कभी भी कोई सेवा में ना नहीं करनी है, पहले तो उस रीति से चलते हैं, सेवाएं बढ़ जाती है। टीचर भी समझती है पुराना हो गया, कोई बात अच्छी लगी कोई नहीं लगी, कभी कोई वो कुछ बोल भी देती है तो उस बात की फीलिंग आती है। अब ये सब बातें होती हैं, हम भी समझती हैं, परंतु हमें करने वालों को भी ये ध्यान रखना है, समर्पित करने के पहले कुछ समय उसकी स्थिति ठीक एक रस चलती रहे, हर बात में वो खुश रहे। कभी जैसे हम ट्रायल पर रखते हैं, कोई कभी वो चलते चलते ट्रायल पर आते हैं तो भी टीचर्स बेनिसमल से चलती है। समर्पित हो जाने के बाद फिर टीचर्स का भी स्वभाव कभी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकार से बोलते हैं। इन बातों को थोड़ा उनों के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। समझते हैं पहले तो नहीं था, अभी ऐसा है, बोल भी नहीं सकते, पसंदी से आए हैं। पहले तो टीचर को ऐसे देखा था, परंतु अभी टीचर भी समझती है पुराना कब तक इसको हम देख देख कर चलेंगे। पहले थोड़ा उसका सहन कर लेती है, आगे चल कर के वो समझती है अभी भी ये स्वभाव या इस प्रकार से नहीं छूटता है, तो फिर थोड़ा बोल देती है। इसी रीति से फिर वो भी सोचते हैं पहले तो ऐसा नहीं बोलती थी, अब टीचर होने के नाते बोल भी नहीं सकते हैं, परंतु देख देख के, और वो टीचर भी अधिकार समर्पित है, अपना भाई है, आखिर तो उनको सिखाना पड़ेगा ना वो फिर वो अधिकार रखती है। अब दोनों तरफ से अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी हालत में टीचर को भी कहाँ तकलीफ होती है और स्टूडेंट्स भी अंदर ही अंदर मूंझ करके फिर सोचते हैं कब तक कैसे हम सहन करते, उसको सहन करना समझते हैं। सहन करते चलेंगे तो फिर कहा जाता है ना, सिर से पानी ऊपर आ जाता है, सुना है ये कभी कभी ऐसे होता है। तो देखो ये अपना परिवार है, और जब समर्पित हो जाता है तो थोड़ा अधिकार रहता है, तो फिर कहाँ कहाँ उनका बोलना अधिकार से हो जाए, कहाँ कहाँ नया आएगा उसको नहीं बोलेंगी, अपना पुराना होगा तो उसको कुछ बोल देंगी। वैसे तो हम कहेंगे उसमें हम टीचर्स बहनों को भी बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि हमारे लिए भी ये परीक्षा है, क्योंकि टीचर्स को भी तो अपना स्वभाव, अपना बोलना, सेवाएं तो बढ़ेंगी, सेवाएं तो हैं, लेकिन अगर शुरू से अगर हम इन बातों पर पूरा पूरा ध्यान रख करके और स्वयं को इन बातों में
एक रस बना करके आगे कदम बढ़ाते हैं तो आगे हमको तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि शुरू में हम आना जाना करते हैं, टीचर समय अनुसार उसी रीति से थोड़ा बोलने की भी पोलाइटनेस होती है। अधिकार के बाद तो थोड़ी गलती देखेंगी तो उसमें भी अपने अधिकार से बोलेंगी। तो ये सब बातें दोनों तरफ की होती हैं। इसके अंदर हम शुरू से अगर मुख्य जो हमारी बातें हैं, मुख्य बातें हमें समर्पित होने में कौन सी ध्यान रख करके धारण करने की आवश्यकता है, ये आप लोग बताओ। मुख्य बातें जो हम आगे चल करके वो बातें अगर हम धारण करते हैं तो हम सदा के लिए अपन को एक रस स्थिति में, क्योंकि समर्पित भाई अर्थात जिन्हों की स्थिति ऐसी अचल अडोल हो। देखो आप लोग अगर हम लोगों को देखेंगे, कोई टीचर को देखेंगे, अगर कोई टीचर को डिस्टर्ब हुआ देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे? सोचेंगे ना भाई टीचर है, उसको थोड़ी ऐसे करना चाहिए, या कभी जवाब दे देती है, सोचेंगे ना? सोचेंगे या नहीं? सोचो, सोचेंगे ना? तो जैसे टीचर समर्पित भाई बना, टीचर भले कोई भी सेवा में है, पर ये हम शुरू से सोचें। और हम समर्पित करने वाली टीचर्स बहनों को भी ये सोचना चाहिए कि जिसको हम समर्पित करते हैं, अर्थात मुझे भी उनसे व्यवहार किस प्रकार रखना है। क्योंकि यही थोड़ी कंप्लेन आती है गुस्से की, बार बार कुछ कहने की, काम अधिक हो जाता है तो वो ज़रा बोझ समझ में आता है। जस्ती सेवा के कारण कुछ रेस्ट नहीं मिलती, कभी शरीर का होता है, कभी कोई सेंटर पर उसकी परवाह रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं ना भाइयों, ऐसी ऐसी बातें हैं ना, ऐसी ऐसी है ना। हाँ, हाथ क्यों नहीं उठाते हो? अगर दूसरी बातें हैं तो बताओ, तो फिर हम उन्हीं बातों को सोच के जवाब दें। इसलिए हमें शुरू से जब हम आते हैं, शुरू से हमें ज्ञान और योग और उसमें हमारी परिपक्व अवस्था, हमें अपने फाउंडेशन को, जिसमें बोलना, देखना और गुणों में अथवा बातों में सहन शक्ति को धारण करना, शांति मेरा स्वधर्म है, इस बात को अंदर ही अंदर योग और ज्ञान से जीवन में पक्का कर लेना। संगठन में रहने में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सहन शक्ति जब समर्पित हो जाते हैं काम बढ़ जाता है, क्योंकि रहने वाले हम बन जाते हैं तो काम अधिक हम समझो, कभी शरीर है, कभी बीमार होता है, कभी कुछ, तो ये जो बातें छोटी छोटी आती हैं उन बातों में हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैं जहाँ तक समझती हूँ, हमें शुरू से लेकर अपना ये फाउंडेशन पक्का करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर किन गुणों की क्वालिटीज चाहिए। समर्पित होने के पहले हमारे अंदर सहनशीलता की शक्ति बहुत ज़रूरी है।
सहनशीलता। और जब हम रहते हैं, माना जब हम ज्ञान में भी आए हैं पहले, तो हमारे अंदर शांति का अनुभव स्वयं का पहले, क्योंकि हमारा पहले जीवन में धारणा धारणा बहुत पक्की चाहिए। धारणा में स्वयं की स्मृति आत्मा हूँ, बाप की स्मृति, और हर परिस्थिति में जो भी बात आती है उसको समझकर सहन करने की शक्ति। ये हमें समर्पित जीवन में ज़रूर क्वालिटीज़ चाहिए। नहीं तो अगर हम जिस कारण समझो गुस्सा आना, बोलना, इन बातों में जो आते हैं, या समझो हम समर्पित जीवन देखते बड़े फ्रीडम हो जाते हैं, वैसे तो समझो अपना भी काम करो, फिर इधर भी आके सेवा करो, कहाँ कहाँ इंटर पर सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो दोनों तरफ हमें खींचा खींची होती है। तो इन बातों को देख करके और हम समझते हैं इससे समर्पित जीवन ठीक है। पर समर्पित जीवन की धारणाएं क्या क्या होनी चाहिए, ये कभी अपने आप से बातें करके और अनुभव के आधार पर लिखो। देखो आपको क्या क्या बातें अपने आपकी के भी जीवन के अनुभव से ध्यान में आई है कि समर्पित जीवन के लिए किन किन बातों को धारण करने की आवश्यकता है। ज्ञान की धारणा तो सब जानते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं, जब काम का बोझ अपने शरीर पर आता है, जब अपने पसंदी के सिवाय कोई हमें काम मिलता है, जब हम अपने को एबल समझते हैं, हम इस बात में एबल है, और वो हमें सेवा नहीं मिलती है, और हमारे साथ अगर 2-3 भाई हैं, उन्होंने अगर आगे पीछे होता है और मेरे को समझ में आता है मैं तो इसमें अच्छा हूँ, ऐसी अभी ज्ञान से तो हम कहेंगे ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ये साथ में रहने से ऐसी बातें ध्यान पे आती हैं। और उसमें चलो हम शुरू से लेकर के अपने को अपनी धारणाओं में बहुत अच्छा चलाते आते हैं, क्योंकि शुरू में हम अकेले हैं, आते जाते हैं, उसमें तो इन बातों का जास्ती पता नहीं चलता है, क्योंकि आने जाने में स्टूडेंट्स बन कर के आए, वो जितनी जनरल सेवा होती है या कभी कभी होती है तो कर लेते हैं। समर्पित होने के बाद तो सेवाएं भी हमारे लिए, समर्पित वालों के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले भी समझते हैं जब भाई इसके पास 2 बैठे हैं तो हर बार हमको क्यों बोलती है, अंदर में तो आता है ना उन्हों को। हम अपने काम करते भी इतना समय दे के करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये बैठे हैं और इनको नहीं बोलते। ये सब बातें होती है आम रीति से, भले सबको नहीं आती हो पर होती है ना, होती है। विवेक से बोलो। इसलिए समर्पित होने से पहले, अर्थात टोटल कहें, ज्ञान से जो हमारी जीवन की धारणा चाहिए, सबसे पहले ज्ञान में, क्योंकि हमारा पहला ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान है, हमें हमारे स्वरूप का क्या ज्ञान दिया जाता है, बोलो बोलो, उसमें क्या है, क्या एक उठ करके और फिर थोड़ा आवाज़ से बोले, नज़दीक आके बोलेंगे तो कुछ आगे शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, और बोलो मूंझते क्यों हो, ये क्लास माना, और आप तो समर्पित भाई हो।
पुराने भाई हो, भले सेंटर से आए हो, लेकिन आप कोई बोलेंगे तो मैं ये नहीं समझती हूँ ये ऐसे क्यों, अच्छा अभी भी इसको जन ये फीलिंग आती है, ऐसा ऐसा मेरा ख्याल नहीं होगा, ये आप निश्चित जानो। ये तो एक जनरल क्लास है, उसमें जो जो बातें आती हैं उन बातों को हम क्लियर करें। इसलिए मेरे कहने, मैं पूछती हूँ इसलिए तो आप उन बातों को यथारथ या आपकी बात को मैं समझ के बोलूँ, नहीं तो मैं बोलूँगी कुछ सुनी हुई बातें, कुछ देखी हुई बातें, और उसमें फिर आप कुछ बोलने चाहते हो तो आप तो चुप करके बैठे हो। कोई कहेंगे अभी दूर से हम क्या बोलेंगे, दादी को सुनाई पड़े या न पड़े। ऐसे ऐसे बातें नहीं सोचो। जब समर्पित भाई बैठे हो तो जो भी डिफ़िकल्टी जिस समय आती है, क्लास हम किस लिए करते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आई, इसका मतलब ये नहीं मैं समझूंगी आपने बताया तो आपकी ये डिफ़िकल्टी है, नहीं, देखते हैं, सुनते हैं और चलते चलते ये ऐसी बातें आती हैं, उसमें बोलने में हर्जा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम तो पहले वो बात बताती है कि टोटल जीवन के अंदर ज्ञान से हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आवश्यक है। अगर उन क्वालिटीज़ पर हम शुरू से ध्यान देते हैं तो आगे चल कर के कोई भी बात हमारे सामने आएंगी, हम उसको अपने ज्ञान से, अपनी धारणा से सामना माना पार कर लेंगे। क्योंकि हमारे ज्ञान की पहली धारणा कौन सी, ज्ञान तो मिलता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, पर जब कोई ऐसा काम है, जब ऐसी बात आती है जो मेरा शरीर नहीं कर सकता है या मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैं क्या करूँ? अपनी स्थिति हमारे पास वो बोल कर रही है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी देती है, तो क्या स्थिति मैं बना सकूँगा? बहुत प्रश्न है, भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच है। तो हम समर्पित होने वाले भाइयों को भी, अपने को भी समझना है, साथ में चलाने वाले बहन अथवा भाइयों को भी इस बात पर ध्यान तो देना ही है। दोनों तरफ की बात होती है, लेकिन अगर हम ज्ञान युक्त शुरू से हम अपने ज्ञान का फाउंडेशन, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, पहले हम अपने ज्ञान का फाउंडेशन हमेशा पक्का करें। आते रहते हैं पहले, क्यों बाबा कहते हैं सबको पहला ये आत्मा का लेसन समझाओ, और आगे तो हम एक आत्मा का लेसन, आप विश्वास करेंगे 7 दिन एक आत्मा का लेसन पढ़ाते थे। ये मेरे दिनों की बात है, 7 दिन एक आत्मा का लेसन पढ़ाते थे। आप सोचो क्या बताएंगे, समझानी तो अभी कितनी सहज हो गई है, 1 घंटे के पहले ही दे देते हैं। होता है ना, एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, चलो जास्ती में जास्ती। कहने का भाव यही है, हम अभी ज्ञान में हैं, ज्ञान से हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, हम घड़ी घड़ी अपने से पूछें। हम तो शुरू में, अभी भी आप सोचेंगे कभी कभी हम लिखते हैं बैठ के, क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट अपनी होनी चाहिए। आप लोगों में से अपना चार्ट कौन लिखता है, वो हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। चलो तीसरा बार बोलती हूँ, उठाओ, नहीं नीचे नहीं करो, जिन्होंने थोड़ा थक जाएंगे मैं भी उठा के खड़ी रहती हूँ। क्या मैंने प्रश्न किया?
चार्ट कौन लिखते हैं? हाथ उठाओ। देखो, सबसे पहली ज्ञान की धारणा। हम चलते चलते ज्ञान की समझानी हमारी विस्तार में आने से बड़ी सहज हो गई है, जिस कारण समझना हमारे लिए बड़ा सहज हो गया। और अभी तो इतना यज्ञ बड़ा है, यज्ञ में सेवाएं हैं, सेवाओं की आवश्यकता है, उसमें भाइयों का अच्छा रोल है। तो ये सब बातें भले हो, लेकिन मेरा फाउंडेशन कितना पक्का है? अपने आप से पूछो। अभी भी अपनी चेकिंग करो। आप विश्वास करेंगे, हम अभी भी अपना चार्ट लिखते हैं। तालियां नहीं बजाओ, भले कभी कभी मिस भी होगा तो याद करके भी लिखेंगे, पर समझो कभी मिस भी हो जाता है, परंतु उसको छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे नियम शुरू से होते हैं धारणा के, ये एक बात मैं समझती हूँ, अगर पक्की करेंगे और उस पर चल के देखो, देखो कितना फ़ायदा होता है। देखो, मैंने पूछा चार्ट कौन लिखते हैं, फिर से हाथ उठाओ। कितने हैं? वो भी अगर पूछे यथार्थ रोज़ लिखते हैं, नियम से लिखते हैं, तो क्या जवाब आता है? तो ठीक है, मैं उस बात को नहीं उठाती हूँ। मेरे कहने का भाव यही है, हमारे जीवन की धारणा। धारणा माना जो बातें ज्ञान के नियम हैं, जो हमें शुरू से बताई जाती हैं, जो शुरू में हम सुनते हैं, हमें अट्रैक्टिव करते हैं, जिन बातों की आकर्षण से हम अपना कदम बढ़ाते हैं। अपने आप से पूछें, अभी तक वो बातें, वो नियम, वो उस समय की समझ, धारणाएं अभी तक हमारी है? पूछो अपने आप से। बस ये नियम अगर हम अपने जीवन में पालन करें, देखो एक तरफ हमारी अवस्था भी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाए, क्योंकि हमें पता चलता जाएगा अपना चार्ट। देखो, बाबा कहते थे, बाबा भी कहते थे कभी कभी, मैं भी सवेरे सवेरे उठ करके लिखता हूँ, याद है? शुरू में बाबा तो समझो इन्वेंटर हो गया, फाउंडर हो गया। फाउंडर होते भी कितना समय बाबा ने अपना चार्ट लिखा। भले बाबा ने अंगे अखरे नंबर नहीं बताया, परंतु बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं, बाबा अपना सुनाते हैं, तो उससे तो लगता है ना कितना समय बाबा ने अपने पर ध्यान रखा है। और बाबा, फिर भी बाबा को ईडा जो रोज़ अमृत वेले अपना लिखते, विचार सागर मथन, या हम बच्चों को जो भी खजाना देते, और वो नियम बाबा का अंत तक चलता आया। इतने तक बाबा, शरीर ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में थे, तो भी बाबा सवेरे ये लिखते थे। सुना होगा ना, सुनी है ना ये बातें? तो भी बाबा लिखते थे, विचार सागर मथन, या मतलब जो भी ज्ञान का खजाना। तो जो खाली हम ये बात पक्की करें अगर अपने जीवन में, देखो आप अभी भी अपने को याद दिला करके, अभी वो आप 15 दिन हमारे शुरू के नियम, कौन सी बातें हमें जीवन के उन्नति के लिए, कौन सी बातें शुरू में हमारे जीवन के उन्नति के लिए, या अभी भी जो सुनते हैं, अगर वो बातें हम याद करके अपने पास नोट करें
उन्नति के साधन क्या होते हैं? अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, अभी भी अगर हम देखते हैं कोई कोई बात हमें डिस्टर्ब करती है, कोई बात नीचे ऊपर होती है, तो हमें ख्याल होता है। हर एक अपने आप को जानते हैं। तो मैं इस बात को मानती हूँ और मैं देखती हूँ उसकी रिजल्ट बड़ी अच्छी होती है, जिसमें हम स्वयं को सावधान करते भी हैं, और वो सावधान करना हमारा स्वयं के लिए बड़ा माना कहें कि लाभदायक होता है। हम तो इस बात को मानती हैं, जो नियम हम शुरू से अपने उन्नति का समझ करके धारण करते हैं, वो नियम हमको अंत तक चलाने चाहिए। भले आगे चलते चलते हमारी दिनचर्या व्यस्त हो जाती है, हम उन बातों को समझ करके कई बातों में आगे बढ़ भी जाते हैं, ऐसे भी हैं, परंतु नियम के अनुसार चलते चलते आगे हमारे सामने और बातें भी आती जाती हैं। तो नीचाई ऊंचाई तो अंत तक आती रहेंगी, ये मानते हैं हम। आती रहेंगी या नहीं? हाथ सभी नहीं उठाते हैं। आप नीचाई ऊंचाई से पार हो गए, जब अंत तक हमारे पास नीचाई ऊंचाई आती रहेंगी, तो हमारी धारणा सेफ रखने की क्या बोलती है? नीचाई ऊंचाई में हम समान रहें। धारणा तो ये है ना। परिस्थिति को हम समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आती है, हिम्मत रखकर उसको निर्णय करके उसमें समझ जाए या अपनी परिस्थिति समझा लें। सॉल्यूशन तो ये है ना। परंतु अगर हमें वो हिम्मत नहीं है, तो अपने को सेफ रखने का साधन, जो हम शुरू में अपना अभ्यास पुरुषार्थ के समय, जिससे हम अपने को पहले से सावधान करें। अगर हमारे सामने कोई बात आती है, उसका सॉल्यूशन, चलो मैं नहीं तो जिसके मैं संपर्क में हूँ, जिसने जो मेरे निमित्त है, तो शुरू से अगर हमारा संपर्क है तो वो कांटेक्ट प्रिय हो जाता है। वो हमारी बातों को समझ सकती है, उसके समझाने को मैं समझ सकता हूँ। तो ये संबंध, संपर्क और ऐसी ज्ञान की धारणा, ऐसे हमारे नियम, कोई भी बात का देखो, हमारा शुरू से नियम शरीर का स्नान पानी कराना, ज्ञान में आए तो रोज के वस्त्र बदली करके सब साफ पहनना है ना। ये बड़े होने के बाद बदल देते हो क्या? बदल देते हो? शरीर के नियम आदि से अंत तक हम वही चलाते हैं, उसमें परिवर्तन। वस्त्र जो बचपन में पहनते हैं, अभी वही थोड़े पहनेंगे, उसके अनुकूल पहनेंगे ना, पर पहनेंगे तो उसी के अनुकूल। भाई है तो भाई के वस्त्र, बहनी है तो बहनी, ऐसे ही होगा ना। जैसी जैसी हमारी परिस्थितियाँ हैं, जिसके जैसे हमको मिलते हैं, उसी अनुसार उसमें राजी होके चलेंगे ना, उसमें तो नहीं बदलेंगे ना। जब शरीर के नियम हम सदा काल वही रखते आते हैं, उसको सुरजी सेफ अच्छे रखने के लिए, तो हमारे मन के स्थिति के नियम, कभी सोचा है ऐसे? ऐसी ऐसी बातें
स्वयं से सोच के स्वयं का सॉल्यूशन स्वयं ने, क्योंकि सब ज्ञान युक्त बन गए हैं। अभी आप लोगों को ज्ञान से कोई भी समझाएगा, ये तो मैं जानता हूँ ना, क्योंकि ज्ञान तो हम जानते हैं। ज्ञान की समझानी तो हमने भी समझी है। जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ उसको भी तो ज्ञान है, फिर ये मेरा दलील। परंतु ये कभी नहीं सोचते हैं बाबा क्या कहते हैं, मम्मा हमें क्या शिक्षा दी। हमेशा स्वयं की गलती मानो और स्वयं को सुधारो। अगर हमारे में शुरू से ये आदत पड़ी हुई है तो आगे चल करके हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये आप अनुभव करके देखो। भले शिक्षाओं में कभी कभी कहते हैं अरे अपनी गलती मानो ना, आन मानी झगड़ा टूटा, कहावत है ना, पर दिल से माने ना, खुशी से माने ना, उसको समझ के माने ना। समझ के माने तो मेरे से वैर निकल जाए, नहीं तो कहेंगे चलो हमको तो इनसे बात ही नहीं करनी है, ये तो सदा ऐसा ही है। बस अपने को ठीक मान के उसको, उससे अपनी क्या कहें, नफरत हो गई ना। परिवार है, भाई भाई है। देखो ये बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। हम परिवार बोलते हैं, अगर सचमुच हम परिवार हो करके आपस में परिवार के रीति से, उसकी भूल सो मेरी भूल। देखो शुरू में हम लोग ये शिक्षा में बोलते थे, सुना हुआ है ये किसने, शुरू में जो हम शिक्षा देते थे, और अपने को तो हम ऐसे ही समझाते थे, चलो इसकी भूल समझो मेरी, मेरे से ऐसी भूल हो तो मैं क्या करूं। अभी आप अपने, ज्ञान तो तुमको भी है, अभी आप अपने से पूछो। तो हम शुरू में ऐसे करके करके अपने को आगे बढ़ाया। अभी तो बड़ा संगठन है, इसलिए समझो, समझते हैं ऐसे सदा थोड़ी हमें सहन करना है। सहन करने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान से एक दो के परिवार कहते हैं, कितने तक हमारे यथार्थ परिवार समझ के चलते हैं तो हमारा, नहीं तो आपस में प्रेम कैसा बना रहेगा दूसरों को। क्योंकि भले हमें इधर कैसे भी, जब बाहर निकलते हैं ना, दूसरों को हमारा सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। खुद को पता नहीं चलता है, दूसरे बताते हैं ऐसी ऐसी बात। इसलिए भाइयों, समर्पित भाइयों हो, परिवार ये हमारा है। आपस में परिवार समझ करके चलो, हर एक में कोई न कोई स्वभाव, कोई न कोई का संस्कार पुराना, कोई उसको परिवर्तन कर सका है, कोई नहीं कर सका है। अपने में भी कोई ऐसी बातें होंगी जो हमें नहीं पता पुरानी, और फिर कोई बदली होंगी, कोई नहीं। उस समय अपने को तो नहीं पता चलता है ना। तो ये अपने पर भी अटेंशन, दूसरे के लिए भी ऐसे समझ के, कम से कम ज्ञान से हम अपने अंदर ज्ञान युक्त, सबके प्रति स्नेह संपन्न भावनाएं, परिवार हैं, परिवार के दृष्टि से ईश्वरी परिवार है, ईश्वरी भावनाएं हम अपने अंदर जितनी जागृत करते जाएंगे, उतना जो ईश्वरी नियम हमें बताए गए हैं, उन नियमों को समझकर हम जितना अपने को उन पर चलेंगे, चलाएंगे, और दूसरों को भी उसी रीति अपने नियम बता करके, अपने में आप समान परिवार समझ करके और ऐसे चलते रहेंगे, तो हमारा सदा आपस में स्नेह,
बना रहेगा और दिन प्रतिदिन हमारा ये परिवार, हम आपस में स्नेह संपन्न चलते, स्नेह संपन्न परिवार बना रहेगा। ऐसे ही हम सदा आपस में ऐसे चलें। देखो आप लोग देखते हैं, कहते हैं ना भाई दादियों का तो आपस में बहुत प्यार है। प्यार का मतलब ये नहीं कि वो शरीरक प्यार में फंसे हुए हैं, परंतु एक दो के लिए परिवार है, परिवारक भावनाएं। बाबा का यज्ञ है, यज्ञ के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है, तो ये सब बाबा के यज्ञ में आए हुए बाबा के बच्चे हैं। ऐसा समझ करके जितना हम आपस में चलेंगे, भले जो कुछ भी छोटा मोटा होता है, धीरे धीरे इन्हीं भावनाओं से वो बातें भी कम हो जाएंगी। होती तब है जब हम एक दो का भाव सुबह वो हमको बड़ा लगता है, फिर उनकी उसके साथ और कमियां याद आती है, फिर एक दो में वो वर्णन करते हैं, वो दो चार उसमें ऐड करता है। तो ये सारा अगर चलता रहेगा, ये हमारा ईश्वरी परिवार, ईश्वर पिता ने हमें अपना बनाया है। हम भी ईश्वर पिता समझ करके बाबा की गोद ली है। जितनी प्यार से हमने गोद ली है, उतना ही प्यार से ये हमारा परिवार है। ऐसा मिलकर चलें, आपस में स्नेह भाव, कारोबार में नीचाई ऊंचाई भी, जितना जितना हम कारोबार में भी स्नेह संपन्न ऐसा समझ के चलेंगे, कारोबार भी हमारी बड़े सुचारू रूप से चलती जाएंगी। ओम शांति। बाकी तो ज्ञान की बातें ऐसी है, जिनको जितना धारणा जीवन भर बाबा का सुनते रहते हैं, जीवन भर उन बातों को हमें मनन करते अपने जीवन के अंदर धारण करके स्वयं बाप के गुणों को देखते, अपने को ऐसा बाप के गुणों के संपन्न बनाकर चलना है। ओम शांति शांति शांति।